हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पढ़ा था। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो खर्चे जो हमारी फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो पे करने ही पड़ेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। जैसे किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, ठीक है, तो फर्म को पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को अपनी कोई भी बिल्डिंग वगैरह कुछ भी रेंट पर दी है तो फर्म को उसका रेंट पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। सपोज ए एक पार्टनर है, उसने फर्म को अपनी कोई बिल्डिंग या पुराना घर कुछ भी रेंट पर दिया है, कोई फर्म के पर्पज़ के लिए ही, तो वो फर्म को रेंट पे उसका करना ही पड़ेगा और वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मतलब चाहे फर्म को लॉस भी हो जाए तब भी उसका खर्चा फर्म को पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये वो खर्चे होते हैं जो हमें सिर्फ अपने प्रॉफिट से पे करने होते हैं। अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तभी फर्म पे करेगी, अदरवाइज लॉस हो गया तो फर्म पे नहीं करेगी, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल डिपॉजिट की होती है, तो उस पर पार्टनर्स को रेगुलरली इंटरेस्ट मिलता है, उसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो फर्म इंटरेस्ट नहीं देगी पार्टनर्स को, अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तभी वो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। नेक्स्ट आता है सैलरी। पार्टनर्स अपनी सर्विसेज डिवोट करते हैं फर्म को चलाने के लिए, या फर्म में काम करते हैं पार्टनर्स, तो हम उन्हें सैलरीज तब भी देंगे जब फर्म को प्रॉफिट होगा। अगर फर्म को लॉस हो गया तब हम उन्हें कुछ भी सैलरी नहीं देंगे। सेम विथ कमीशन। पार्टनर्स को कमीशन तभी मिलेगी अगर फर्म को प्रॉफिट होगा, अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स को कोई भी कमीशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब हम ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जहाँ पे आपको लोन वगैरह देखने के लिए मिले पीएनएल अकाउंट से एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा डिस्कस करते हैं जहाँ पे आपको पता चले कि पीएनएल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन की पोस्टिंग कैसे होती है, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। तो हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता, मतलब ये फर्म को पे करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। मतलब वो चार्जेस जो आपको पे करने ही पड़ते हैं अगर फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो अब इनकी जो एंट्री होगी या ये जहाँ पे एंटर होंगे ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंटर नहीं होंगे। मैंने आपको अब तक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी आती है, कमीशन आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आता है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट आता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट नहीं आता, ठीक है। द रीज़न इज़ क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वही खर्चे आते हैं जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। आप खुद देखिए नेम में लिखा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन, तो आप एप्रोप्रिएशन वाले खर्चे ही तो डालेंगे, आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले एक्सपेंसेस नहीं डालेंगे। तो ये खर्चे आएंगे पीएनएल अकाउंट में। आपने पीएनएल अकाउंट हम पढ़ेंगे, उसमें हम वो खर्चे डालेंगे जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है, जो फर्म को पे करने ही हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो फर्म को पे करने ही पड़ेंगे। तो हम अब कौन सी साइड पे एंटर करेंगे पीएनएल अकाउंट में ये सीखते हैं। पीएनएल अकाउंट में हम इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि फर्म पे कर रही है तो वो इस साइड आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है, पी मतलब पार्टनर्स लोन, एंड टू रेंट, ठीक है, ये दोनों इस साइड आएंगे। अब आपका नेट प्रॉफिट इस साइड आएगा, तभी वो ट्रांसफ़र होके पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड चला जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया भी था, बाय नेट प्रॉफिट से के नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट के नाम से ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, साजल एंड काजल आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। तो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको 2:1 दे रखी है। मैं आपको यहाँ पे मेन थिंग्स लिख देती हूँ जो जो क्वेश्चन में है। 1 अप्रैल 2020 को साजल की कैपिटल आपको गिवन है 5 लाख, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है, एंड काजल की आपको कैपिटल 4 लाख गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो
ए पार्ट में आपको गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, IOC आपको गिवन है एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर एंड द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 3 लाख। काजल ने फर्म को लोन दिया है पूरे साल के लिए 3 लाख, तो लोन हम लिख देते हैं 3 लाख। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 6% पर एनम एट द रेट 6% पर एनम। नेक्स्ट आपको गिवन है साजल की ड्राइंग्स 1 लाख एंड काजल की ड्राइंग्स 80,000। नेक्स्ट आपको गिवन है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है। एंड प्रॉफिट बिफोर अबव गिविंग इफेक्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज 7,02,600, ठीक है। आपको जो प्रॉफिट 7,02,600 गिवन था बिफोर गिविंग अबव इफेक्ट, इसका मतलब कि ये प्रॉफिट से ना तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है, ना लोन का इंटरेस्ट दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज किए गए हैं, एंड ना तो 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया गया है। मतलब ये एक प्योर प्रॉफिट है, तो हम इसे नेट प्रॉफिट P&L का मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन भी पार्टनर्स को नहीं दिया गया है, तो हम पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। तो हम प्रिपेयर करते हैं P&L अकाउंट। हम यहाँ पे लिखेंगे P&L अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ठीक है, P&L अकाउंट। और हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है। P&L अकाउंट बनाते हैं, ये साइड डेबिट, ये साइड क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। सेम होता है जैसे आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट होता है। तो मैंने फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन देगी तो वो डेबिट साइड में आएगा, तो ये यहाँ पर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अब लोन आपको गिवन था 3 लाख, ये 3 लाख तो लोन है जो काजल ने फर्म को दिया है। अब फर्म इस पे इंटरेस्ट भी तो पे करेगी। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे होल ईयर दे रखा है, तो वो तो हम 12 मंथ्स का मान के चलेंगे, टाइम पीरियड आपको गिवन है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था प्रोविजन एंड एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में कि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर नहीं गिवन हो, मतलब या तो गिवन है पार्टनरशिप डीड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आपको मेंशन ना हो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड में, तो आप 6% लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं 6/100 कर रही हूँ, तो 18,000 आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया ये एक प्योर प्रॉफिट है, इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं दिया गया है, तो मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिख रही हूँ P&L अकाउंट में 7,02,600, ठीक है। ये साइड ज़्यादा है तो टोटल कर लेते हैं, ये साइड को दोनों साइड्स पे लिख देते हैं 7,02,600। यहाँ पे डबल लाइन करना मस्ट है, इसका मतलब क्वेश्चन एंड हो चुका है। एंड अब आप लिखेंगे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 6,84,600, ठीक है। अब ये बैलेंसिंग फिगर को हम क्या नाम देंगे? इस बैलेंसिंग फिगर को हम नाम देंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये वही प्रॉफिट है जो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट होता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। आपको ये फॉर द ईयर एंडेड ज़रूर लिखना है, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। अब हम कंटेंट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, जो मैंने आपको P&L अकाउंट में फाइंड करके दिखाया था एज पर P&L अकाउंट, ठीक है।
तो वो आया था 6,84,600। ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। तो हम पार्टनर्स को अब देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड पार्टनर्स थे साजल एंड काजल। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ SNK। ठीक है, आपको पूरा नेम लिखना है। तो साजल की कैपिटल थी 5 लाख। 5 लाख का आपको निकालना है 5%, जो कि आ गया 25,000। एंड काजल की कैपिटल थी 4 लाख। 4 लाख का आप निकालेंगे 5%, तो वो आ गया 20,000। आप इसको यहाँ पे टोटल भी कर सकते हैं, ये हो गया 45,000। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में गिवन था इंटरेस्ट ऑन लोन, जो हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट आपको गिवन है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एट 6% पर एनम। ठीक है। अब आप देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाया था और मैंने आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि इसे बहुत सारे बच्चे अप्लाई करना भूल जाते हैं। वो था डेट ऑफ ड्राइंग्स। आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स अगर ना गिवन हो तो आप 6 मंथ्स का लेकर चलेंगे। ठीक है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं गिवन है, तो हम यहाँ पे 6 मंथ्स का अप्लाई करके चलते हैं। फाइंड करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय IOD साजल एंड काजल। साजल की ड्राइंग्स आपको गिवन है 1 लाख, काजल की ड्राइंग्स आपको गिवन है 80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 6%, एंड टाइम पीरियड कुछ गिवन नहीं है, तो मैं यहाँ पे 6 मंथ्स का लगा के चल रही हूँ टाइम पीरियड। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3,024 काजल का। इसको आप टोटल भी कर सकते हैं, 5400 आ जाएगा टोटल करके। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट जो हम इन सबको टोटल कर लेंगे, एंड यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर या यहाँ पे जो डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे आता है एंड डिविजिबल लॉस यहाँ पे आता है। तो डिविजिबल प्रॉफिट एक आपका बैलेंसिंग फिगर है, तो वो जो यहाँ पर आएगा उसका हमें 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो मैं जनरल रिजर्व का यहाँ पे एक कॉलम बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पे जनरल रिजर्व का एक कॉलम बना लिया और मैंने डिविजिबल प्रॉफिट भी फाइंड करना स्टार्ट कर दिया। टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। मैं इन दोनों साइड्स का टोटल करूँगी तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 6,90,000। यहाँ पे भी लिख देते हैं 6,90,000 एंड डबल लाइन ज़रूर करना। उसके बाद हम फाइंड करेंगे पहले डिविजिबल प्रॉफिट। तो अब हम 10% डिविजिबल प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। उससे पहले हमें डिविजिबल प्रॉफिट भी पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था डिविजिबल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर होता है, तो हम पहले डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करते हैं। 6,84,000 को 5,400 को मैं टोटल करूँगी तो मेरा आंसर 6,90,000 आ जाएगा, एंड मैं 45,000 ये साइड का मैं माइनस कर दूँगी। ठीक है। तो 6,90,000 में से अगर मैं 45,000 माइनस कर देती हूँ तो मेरा फाइनल आंसर आ जाता है 6,45,000। अब ये मेरा डिविजिबल प्रॉफिट है, लेकिन इसका मुझे 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र भी तो करना है, तो मैं इसे यहाँ पे नहीं लिख सकती। पहले मैं इसका 10% भी निकालूंगी। तो जब मैं इसका 10% निकालूंगी वो आ जाएगा 64,500। तो मैं पहले इसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ 6,64,500। ठीक है। अब मैं इसमें से 64,500 माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 5,80,500। ये मेरा अब डिविजिबल प्रॉफिट है। यही मुझे अब पार्टनर्स में 2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है साजल एंड काजल में। ठीक है। तो अब मैं 5,80,000 को यहाँ पे लिख देती हूँ एंड इसे 2:1 में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ साजल एंड काजल में। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, साजल को मिलेगा प्रॉफिट 3,87,000 एंड काजल को मिलेगा 1,93,500। ठीक है। तो काजल को मिलेगा 1,93,500। तो ठीक है, ये आप वर्किंग यहाँ पे नहीं करेंगे, मेरे पास थोड़ी स्पेस कम था तो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया, बट आपको यहाँ पे वर्किंग नहीं करनी है, आपको
सिर्फ इतना ही लिखना है, ये सारे कंटेंट्स। ठीक है, तो ये था आपका PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट।